और स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट बॉटनी के अंतर्गत सेकंड पेपर माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का जो आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक पदार्थों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रतिजैविक पदार्थ के बारे में आगे पढ़ने से पहले हम सबसे पहले यह बात करें कि प्रतिजैविक पदार्थ क्या है। ऐसे जैविक पदार्थ जो कि जीवों के प्रति जो है अगेंस्ट में हो उनको हम एंटीबायोटिक्स कह सकते हैं। अर्थात ये ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जो कि किसी जीव के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं और इन जीव के द्वारा उत्पन्न पदार्थों का प्रभाव किसी दूसरे जीव पर हानिकारक रूप से पड़ता है या उस जीव को मार दिया जाता है। यानी कि ऐसा कोई पदार्थ जो कि किसी एक जीव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है पर तथा वह जो पदार्थ है किसी दूसरे जीव के लिए हानिकारक हो सकता है या उस जीव को वह पदार्थ मार देता है, तो ऐसा पदार्थ प्रतिजैविक पदार्थ कहलाता है या एंटीबायोटिक्स कहलाता है। तो अब इनका उपयोग क्या है, आगे बढ़ने से पहले हम जब इसका मतलब समझ रहे हैं तो उपयोग भी देख लें कि किसी भी जीव से प्राप्त किया जाए पदार्थ और हानिकारक जो भी ऑर्गेनिज्म्स हैं। अब हानिकारक ऑर्गेनिज्म्स कौन से हैं? मुख्य रूप से वे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म्स जो कि रोग उत्पन्न करते हैं या किसी न किसी रूप से मनुष्य को प्रभावित करते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं, उनको मारने के लिए, उनको निष्क्रिय करने के लिए या उनके ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को सप्रेस करने के लिए हमें जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन पदार्थों को यदि हम किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं तो वे पदार्थ प्रतिजैविक पदार्थ कहलाते हैं और इनको जो है हम मनुष्य की भलाई में उपयोग में लेते हैं। प्रतिजैविक पदार्थों की खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक पदार्थ की खोज की। इस पेनिसिलिन को द वंडर ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज कवक पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा की गई और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम के द्वारा आजकल जो पेनिसिलिन का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। तो पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा इस कवक से इन्होंने इस पदार्थ को अलग किया, पेनिसिलिन को, और इसका विभिन्न सूक्ष्म जीवों पर अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि यह जो केमिकल सब्सटेंस है या प्रतिजैविक पदार्थ है वह दूसरे जीव की वृद्धि को संदमित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया और इसे प्रतिजैविक पदार्थ नाम दिया गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज के पश्चात ही अनेक प्रतिजैविक पदार्थों की खोज और हुई, जिनमें से मुख्य रूप से डुबोस के द्वारा मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस ब्रेविस से प्रतिजैविक पदार्थ को निकाला गया, जिनका नाम था ग्रेमिसिडिन और टायरोसिडिन। इन जो है प्रतिजैविक पदार्थों से केमिकल सब्सटेंसेस का उपयोग किया जाता रहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को मारने के लिए या उनकी वृद्धि को संदमित करने के लिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खोज एंटीबायोटिक्स के क्षेत्र में वॉक्समैन के द्वारा की गई। वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस नामक जीवाणु से स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक पदार्थ को अलग किया और इस पदार्थ का जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन का अन्य जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, उनकी वृद्धि को संदमित करने के लिए, उनके जनन को रोकने के लिए उन्होंने उसको उपयोग में लाए। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण खोजों के अंतर्गत अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डुबोस और वैक्समैन का नाम आज भी एंटीबायोटिक्स के क्षेत्र में आता रहा है और इनके द्वारा निकाले गए जो एंटीबायोटिक्स हैं ये आज भी उपयोग में लिए जाते हैं। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के।
दो प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स या स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स। स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स किसी एक विशिष्ट रोगाणु या जर्म के प्रति, या कोई भी जो जीव है ऑर्गेनिज्म, उस विशिष्ट जीव के प्रति ही जो है कार्य करती है, अर्थात उस जीव की वृद्धि को संदमित या वृद्धि एवं जनन को संदमित करती है, उसको मार देती है। जबकि दूसरे प्रकार की जो एंटीबायोटिक इसके अपोजिट है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ये ऐसे एंटीबायोटिक्स या केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी एक जीव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, परंतु एक से अधिक या मोर देन वन ऑर्गेनिज्म की वृद्धि तथा जनन को संदमित कर देते हैं, उनको मार देते हैं या उनके लिए हानिकारक होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए काम में ली जाती है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होगी वह एक से अधिक जो जीव होते हैं उनकी वृद्धि को संदमित करने के लिए या उनको हानि पहुंचाने के लिए काम में ली जाती है। तो इस प्रकार एंटीबॉडीज़ को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के लगातार प्रयोग से, लगातार उपयोग से उनको हानि पहुंचाने, जिसको हानि पहुंचाई जाती है, जैसे जीवाणु को या रोगाणु को, उस प्रभेद में कुछ प्रतिरोधक क्षमताएं उत्पन्न हो जाती हैं और वे कुछ समय के पश्चात उस पर्टिकुलर जो एंटीबायोटिक है उसके प्रति अपनी संवेदनशीलता नहीं दर्शाते हैं, अर्थात उन पर उन एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में ऐसे स्ट्रेन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स कहलाते हैं, और चूंकि ये स्ट्रेन्स जो हैं उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स या एक से अधिक एंटीबायोटिक्स के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके हैं और उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता, तो इनको हम प्रतिरोधी स्ट्रेन भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि प्रतिजैविक पदार्थ क्या हैं, अर्थात क्या है, एक ऐसे कोई भी रासायनिक पदार्थ जो कि किसी जीव के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं तथा दूसरे जीव के लिए वे हानिकारक होते हैं, ऐसे पदार्थ प्रतिजैविक पदार्थ कहलाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सर्वप्रथम पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पदार्थ की खोज की गई थी। उसके बाद डुबोस ने, वाक्समैन ने भी प्रतिजैविक पदार्थ ग्रामेसिडिन और टायरोसिडिन एवं वैक्समैन के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की गई। तो ये हमने आज देखा, और आज 2000 से भी ज़्यादा जो है एंटीबायोटिक्स की खोज हो चुकी है और वे काम में आ रहे हैं। बायोटिक्स को दो भागों में हमने बांटा, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जो कि किसी विशिष्ट जीव के ऊपर, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक किसी विशिष्ट जीव के ऊपर कार्य करती है, जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह एक से अधिक अनेक जो है जीवों के अगेंस्ट कार्य करती है, और ऐसे जीव जो इन एंटीबायोटिक्स के प्रति अपने अंदर प्रतिरोधकता क्षमता उत्पन्न कर लेते हैं उन्हें हम रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स कहते हैं। तो इस प्रकार आज प्रतिजैविक पदार्थों की बात कंप्लीट हुई।